हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे डाउरी डेथ के बारे में, जिसको हिंदी में दहेज मृत्यु बोलते हैं। ये भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 80 और इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 304 बी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बैरक को रीड करते हैं। Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. इसके 3-4 इसेंशियल्स हैं, जैसे कि इसमें अगर किसी महिला का डेथ होता है और उसका कारण होता है या तो जलना या तो शरीर पे चोट लगना, ऐसे गंभीर चोट जिससे कि डेथ हो सके, या अदरवाइज देन नॉर्मल सर्कमस्टांस, मतलब जैसे गैस फटना, कुकर फटना, ये सब इसमें नॉर्मल सर्कमस्टांस नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांस इसमें होंगे जैसे हेल्थ इशू हो, कोई डिजीज हो, किसी बीमारी के कारण मर जाना, वो नॉर्मल सर्कमस्टांस होगा। लेकिन अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांस मतलब ऐसे सर्कमस्टांस जो कि गैस फटने या कुकर फटने या मारने की वजह से होता है, ये सब। और ये डेथ 7 साल के अंदर हुआ है। 7 साल कब से काउंट किया जाएगा? जब से उस महिला का शादी हुआ है तब से लेकर, और 7 साल के अंदर अगर ये डेथ होता है तो वो डाउरी डेथ के अंदर आएगा। और जस्ट उस डेथ के पहले ये प्रूव हो जाता है कि उसके साथ या तो क्रुएलिटी या हैरेसमेंट हुआ है 3 लोगों द्वारा, या तो हस्बैंड, या तो रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, या तो कोई ऐसा पर्सन जो कि इन लोगों से कोई कनेक्शन रखता हो। तो ये इसेंशियल्स हैं जो कि बताता है कि डाउरी डेथ क्या होता है। और इस सर्कमस्टांसेस में माना जाता है कि जो डेथ किया गया है वो या तो हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स द्वारा किया गया है। एक बार फिर से इसेंशियल्स को देखते हैं। डेथ हुआ है 3 कारण से, या तो जलने से, या तो शरीर पे चोट लगने से, या कोई ऐसा सर्कमस्टांस जो कि नॉर्मल नहीं है, और 7 साल के अंदर इस डेथ का होना होता है। और ये प्रूफ हो चुका है कि उस डेथ से पहले उसके साथ क्रुएलिटी या हैरेसमेंट हुआ था 3 लोगों द्वारा, या तो हस्बैंड, या तो रिलेटिव, या कोई ऐसा पर्सन जो कि इन लोगों से कनेक्शन रखता हो। इसके लिए पनिशमेंट दिया हुआ है क्लॉज 2 में, जिसमें बताया गया कि कम से कम एटलीस्ट 7 साल का सजा तो होगा। उसको एक्सटेंड किया जा सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, जिसको जीवन कारावास कहते हैं। तो ये इसका पनिशमेंट है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी इसेंशियल टर्म्स हैं जिसको देखते हैं। जैसे डाउरी क्या होता है। डाउरी का डेफिनेशन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 सेक्शन 2 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी को, जिन लोगों में मैरिज शादी होने वाली है उसमें से किसी एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी को, या किसी एक पार्टी के पेरेंट्स द्वारा दूसरे पार्टी के पेरेंट्स को दिया जाता है किसी भी समय पे, या तो शादी से पहले या शादी के दौरान या शादी के बाद किसी भी समय पे दिया जाता है, तो वो डाउरी होगा। इसमें एक्सक्लूड किया गया है मेहर और डावर को, जो कि अक्सर मुस्लिम रिलीजन में देखने को मिलता है, जिसमें जो मैन होता है वो वुमेन को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देता है, जो कि डाइवोर्स के समय पे भी उसका कुछ रोल होता है। ये डाउरी का जो डेफिनेशन है ये जेंडर बायस्ड नहीं है। इसमें ना तो किसी मैन का जिक्र किया गया है ना ही किसी वुमेन का। ये बस वन पार्टी टू सेकेंड पार्टी बात करता है, मतलब ये दोनों पे अप्लाई होता है। इसके अलावा इसमें एक इसेंशियल टर्म है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसका डेफिनेशन दिया हुआ है इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 30 में और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 में, जिसमें बताया गया कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिस पे किसी का कोई राइट क्रिएट होता है या लायबिलिटी क्रिएट होता है, या उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट क्रिएट होता है जिस पे कि लीगल एक्शन लिया जा सके, तो वो होता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसके अलावा डाउरी डेथ के डेफिनेशन में एक और टर्म है क्रुएलिटी। ये भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता
और सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसमें बताया गया है कि कोई भी विलफुल कंडक्ट, फिर से वही तीन लोगों द्वारा, दो लोगों द्वारा जो हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड है, इन लोगों द्वारा कोई भी ऐसा विलफुल कंडक्ट, जानबूझकर कोई ऐसा कंडक्ट किया जाता है जिससे उस वुमेन को प्रोवोकेशन मिलता है, जिससे वो वुमेन प्रोवोक होती है कि या तो अपने बॉडी को इंजर करे, या तो सुसाइड करे, या कोई ऐसा मतलब एक्ट करे जिससे उसको खतरा हो, या तो मेंटली या फिजिकली। तो ऐसे विलफुल कंडक्ट क्रुएलिटी के अंदर आते हैं, और माना जाएगा कि हस्बैंड और रिलेटिव हस्बैंड द्वारा क्रुएलिटी किया गया है। थैंक यू।